नमस्कार प्यारे छात्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीएस के पाठशाला में। आज के क्लास में हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स का पूरे फॉर्मूला रिवीजन करने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा, आज का क्लास बड़ा ही इंपॉर्टेंट होगा, बहुत वीवीआई क्लास है ये। इसको शुरू से अंत तक देखना है। अगर आपको एक ही वीडियो में पूरे क्लास 10th के फिजिक्स का रिवीजन करना है तो आज के क्लास में हम लोग क्या करेंगे, क्लास 10th फिजिक्स ऑल फॉर्मूला रिवीजन करने वाले हैं। यानी कि आपके क्लास 10 के मैट्रिक बोर्ड के लिए पूरे फिजिक्स की किताब में जितना भी फॉर्मूला होगा सबको केवल इसी एक वीडियो में देखेंगे। इसमें हमारा सबसे पहला फॉर्मूला, पहला चैप्टर क्या है? सबसे पहला चैप्टर प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन। पहले हम लोग परावर्तन का फॉर्मूला देखते हैं, जिसमें सबसे पहला फॉर्मूला दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध, यानी रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। फॉर्मूला क्या होता है? F बराबर R बटा 2, F बराबर R बटा 2। बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ध्यान रखना पड़ेगा, जहां F क्या है? फोकस दूरी, और R क्या है? वक्रता त्रिज्या। या आप इसी को इस प्रकार से भी लिख सकते हो, R बराबर 2F भी लिख सकते हो आप, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। F बराबर R बटा 2 बोलिए या R बराबर 2F, जहां F फोकस दूरी और R क्या है? वक्रता त्रिज्या। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास है दर्पण सूत्र, मिरर फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है? 1/v प्लस 1/u प्लस 1/f, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। जहां इसमें v, u और f क्या है? v, u और f क्या है? जहां v है प्रतिबिंब दूरी, u है वस्तु दूरी और f क्या है? फोकस दूरी। तो फॉर्मूला आपको याद रखना है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये क्या है? दर्पण सूत्र का फॉर्मूला है, जहां भी प्रतिबिंब दूरी, u वस्तु दूरी तथा f क्या है? फोकस दूरी। अगला फॉर्मूला 3 नंबर, आवर्धन मैग्निफिकेशन। फॉर्मूला क्या है? m बराबर hi बटा ho। बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये भी, m बराबर hi बटा ho। अच्छा, m से तो हम लोग आवर्धन को सूचित करते हैं, hi क्या है? नीचे देखिएगा, hi है प्रतिबिंब की ऊंचाई और ho क्या है? वस्तु की ऊंचाई। मतलब आवर्धन होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा वस्तु की ऊंचाई। इसका और भी फॉर्मूला माइनस v बटा u, माइनस v बटा u। भी और यू को तो आप पहचानते ही होंगे, नहीं पहचानते तो नीचे देखते हैं, यू क्या है? ये थोड़ा सा उल्टा हो गया, भी है प्रतिबिंब दूरी, भी क्या है? प्रतिबिंब दूरी, और यू है वस्तु दूरी। यहाँ पे यू होना चाहिए था, ये थोड़ा उल्टा हो गया। भी प्रतिबिंब दूरी और यू क्या है? वस्तु दूरी, और एफ क्या है? फोकस दूरी। एफ किस फॉर्मूला में? ये नीचे वाले फॉर्मूला, 1 माइनस भी बटा एफ। तो एम का कुल मिला के 3 फॉर्मूला हम लोगों ने अभी देखा। पहला क्या है? एम बराबर एच आई बटा एच ओ, ये पहला फॉर्मूला। दूसरा माइनस भी बटा यू, और तीसरा 1 माइनस भी बटा एफ। तो आवर्धन का कुल ये 3 फॉर्मूला। अलग अलग न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त हम इनमें से अलग अलग फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं, याद रखिएगा तीनों फॉर्मूला को। अब नेक्स्ट हमारे पास है स्नेल के नियम, स्नेल्स लॉज। ये वास्तव में प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम है। प्रकाश का अपवर्तन हम लोगों ने पढ़ा था, और प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम भी पढ़ा हुआ था। तो वही प्रकाश के अपवर्तन का ये दूसरा नियम है, साइन आई बट्टा साइन आर बराबर म्यू होता। म्यू क्या? एक स्थिरांक है, जिसे हम लोग अपवर्तनांक भी कहते हैं। इस म्यू को हम लोग अपवर्तनांक भी कहते हैं। फॉर्मूला याद रखना है, साइन आई बट्टा साइन आर बराबर म्यू कांस्टेंट है, जिसे हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं। अच्छा, जहां आई क्या है? आई आपतन कोण, आर क्या है? तो आर अपवर्तन कोण, और म्यू क्या? म्यू तो स्थिरांक है, जिसे हम लोग अपवर्तनांक भी कहते हैं। ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, कई बार ऑब्जेक्टिव में न्यूमेरिकल्स में आ चुका है, ऑब्जेक्टिव में ही ज्यादा आता है न्यूमेरिकल की तुलना में। अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक का फॉर्मूला अभी हम लोगों ने ऊपर में ये म्यू देखा। म्यू का फॉर्मूला क्या था ऊपर में? म्यू बराबर साइन आई बट्टा साइन आर। ये भी सही है, ये स्नेल का नियम। म्यू का और भी फॉर्मूला होता है, जो कि म्यू बराबर सी बटे भी, नीचे लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा, म्यू बराबर सी बटा भी। जहां सी और भी क्या है? नेक्स्ट पेज में देखते हैं। म्यू तो अपवर्तनांक हम लोग जानते ही है, और सी क्या है? निर्वात में प्रकाश का वेग या चाल, और भी क्या है? भी बराबर माध्यम में प्रकाश का वेग या चाल। फॉर्मूला क्या था हमारे पास? म्यू बराबर सी बट्टा भी। ये फॉर्मूला म्यू का हम लोगों ने पढ़ा था। म्यू तो अपवर्तनांक है, और सी क्या है? सी है निर्वात में प्रकाश की चाल, जिसका मान क्या होता है? 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। और भी क्या? भी है किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। इससे न्यूमेरिकल्स आते हैं। न्यूमेरिकल कैसे आते हैं? भी का मान दे दिया जाएगा कि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल इतना है, और सी तो हम लोगों को पहले से ही पता है, सी का मान हमेशा कांस्टेंट होता है, 3 गुना 10 पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। और बोलेगा कि म्यू बताइए, उसका अपवर्तनांक बताइए। तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। फॉर्मूला क्या है?
म्यू बराबर सी बट्टा भी। नेक्स्ट सवाल हमारे पास, नेक्स्ट फॉर्मूला आपेक्षिक अपवर्तनांक, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आपेक्षिक अपवर्तनांक, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फॉर्मूला क्या है? म्यू, ये थोड़ा उल्टा हो गया, म्यू 2,1, म्यू 2,1 बराबर फॉर्मूला म्यू 2 बटे म्यू 1 बराबर V1 बटे V2। फिर से देख लीजिए, म्यू 2,1 बराबर फॉर्मूला होगा म्यू 2 बटा म्यू 1 बराबर V1 बटा V2। ये फॉर्मूला बराबर V1 बटा V2। क्लियर बात है? और इसमें ये सब चीज है क्या, नीचे दिखेगा जहां ये म्यू 2,1 क्या है। अच्छा, ये तो म्यू 1 2 के बारे में ही लिख दिया गया, तो उसी को देख लेते हैं। म्यू 1 2 होगा माध्यम 1 का 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक, लेकिन अगर म्यू 2 1 रहेगा तब, म्यू 2, 1 रहेगा तब माध्यम 2 का अपवर्तनांक 1 के सापेक्ष। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। और म्यू 2 क्या, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, म्यू 1 पहले माध्यम का अपवर्तनांक, और V1 क्या है, V1 नेक्स्ट पेज में दिखेगा हम लोगों को। V1 पहले माध्यम में प्रकाश का वेग, V2 दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग। क्लियर बात? फॉर्मूला क्या था, एक बार फिर से देख लेते हैं। म्यू 2 1 बराबर म्यू 2 बटा म्यू 1 बराबर V1 बटा V2। जहां म्यू 2 1 क्या है, माध्यम 2 का, माध्यम 2 का किसके सापेक्ष, 1 के सापेक्ष, 1 के सापेक्ष, ये सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, पढ़ने के लिए भी आना चाहिए ये चीज। इसमें भी कभी कभी न्यूमेरिकल देता है, पहले माध्यम में अपवर्तनांक यानी म्यू 1 दे देगा, दूसरे माध्यम अपवर्तनांक यानी म्यू 2 दे देगा। ये दोनों चीज दे देगा, बोलेगा कि म्यू 2, 1 बताइए। तो आपको इसको सॉल्व कर लेना है। म्यू 2 1 बराबर म्यू 2 बटे म्यू 1, अगर V1 V2 दिया तो V1 बटे V2। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास है, अपवर्तन चैप्टर में आ गया अब लेंस सूत्र, लेंस फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, 1 बटा V माइनस 1 बटा U बराबर 1 बटा F, जहां U तो वस्तु दूरी, V तो प्रतिबिंब दूरी, और F क्या, फोकस दूरी। ये फॉर्मूला बिल्कुल दर्पण सूत्र के ही जैसा है, बस वहां पे इस बीच में प्लस का निशान था और यहाँ पे माइनस है। क्लियर बात? ये फॉर्मूला बिल्कुल दर्पण सूत्र के ही जैसा है, बस वहां पे बीच में प्लस था और यहाँ पे माइनस है। याद रखिएगा, लेंस सूत्र क्या होता है, 1 बटा V माइनस 1 बटा U बराबर 1 बटा F। नेक्स्ट चलते हैं अगले फॉर्मूला पे। अगला है आवर्धन। आवर्धन, ये लेंस में भी आवर्धन होता है। हम लोग पिछली बार परावर्तन में आवर्धन देखा था, और उसमें हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था m बराबर HI बटा HO। इसमें भी एक चीज छूट गया जो कि HI बटा HO, इसका भी फॉर्मूला होता है। m बराबर HI बटा HO बराबर V बटा U। इस चीज को बड़ा गौर से ध्यान दीजिएगा, केवल V बटा U है, लेकिन परावर्तन वाले में क्या था, परावर्तन में था m बराबर माइनस V बटा U, लेकिन यहाँ पर क्या है, प्लस V बटा U है। इन दोनों में अंतर को समझ के रखिएगा। और बाकी ये जो फॉर्मूला है 1 माइनस V बटा F, ये तो दोनों में सेम है, पिछली बार भी यही था और इस बार भी यही है। क्लियर बात? सारा फॉर्मूला सेम है, बस इतना याद रखिएगा, परावर्तन वाले में m बराबर था माइनस V बटा U, और इसमें क्या है, प्लस V बटा U। क्लियर बात? अपरावर्तन माइनस V बटा U और इसमें प्लस V बटा U। जहाँ m तो आवर्धन है, V प्रतिबिंब दूरी, U वस्तु दूरी, और F क्या, फोकस दूरी है। ठीक, HI तो जानते ही हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई, HO हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी वस्तु की ऊंचाई। अब नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास 9 नंबर, लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। फॉर्मूला लिखा गया P बराबर 1 बटे F। अब इसमें P और F क्या है, नेक्स्ट पेज में देखते हैं। फॉर्मूला क्या है, जहां P बराबर लेंस की क्षमता और F बराबर लेंस की फोकस दूरी। फॉर्मूला क्या था, P बराबर 1 बटा F, P बराबर 1 बटा F, लेंस की क्षमता, जहां P बराबर तो लेंस की क्षमता, F बराबर लेंस की फोकस दूरी। क्लियर बात? अगला हेडिंग है हमारे पास, लेंस के संयोजन की क्षमता, पावर ऑफ द ग्रुपिंग ऑफ लेंस। यानी कि अगर हम लोग एक साथ कई सारे लेंस को इस प्रकार से जोड़ देंगे तो इस समूहन का, इस ग्रुपिंग का क्षमता क्या होगा टोटल। तो इसमें से प्रत्येक लेंस का क्षमता निकाल लेंगे, फिर उन सभी को जोड़ देंगे। वही तो फॉर्मूला कह रहा है। P बराबर क्या है, समतुल्य लेंस की क्षमता यानी कि कुल लेंस की क्षमता। और ये P1 P2 P3 सबको निकाल करके जोड़ लेंगे। ठीक है, P1 P2 P3 सबको निकाल करके क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, क्योंकि P1 P2 P3 क्रमशः है क्या, पहले दूसरे और तीसरे लेंस की क्षमता है। क्लियर बात? तो फॉर्मूला याद रखिएगा, P1 प्लस P2 प्लस P3। अगर आपको दो लेंस का क्षमता दे दिया, यानी कि P1 बराबर दे दिया 2 डायोप्टर, P2 बराबर दे दिया 3 डायोप्टर, बोलेगा कि P बताओ, तो फॉर्मूला लगाएंगे P1 प्लस P2 कितना हो गया, 2 जोड़ 3 बराबर 5 डायोप्टर। क्लियर बात? इस प्रकार से न्यूमेरिकल इसका सॉल्व किया जाता है। अब नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग देखते हैं, रेले के नियम। प्रकाश के परिकिरणन के लिए रेले ने अपना नियम दिया था, जिन्होंने क्या कहा था, परिकिरणित प्रकाश की तीव्रता यानी कि आई है क्या, ये आई प्रकाश की तीव्रता है। और
उसके प्रकाश के तरंगदैर्ध्य यानी लैम्डा के चतुर्थ घात, चौथी घात दिख रहा होगा आपको, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा आई, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है लैम्डा के पावर 4 का, जहाँ आई क्या है प्रकाश की तीव्रता, लैम्डा प्रकाश का तरंगदैर्ध्य। परिभाषा भी याद रखिएगा, रेले का नियम क्या बोला था, परिकिरणित प्रकाश की तीव्रता प्रकाश के तरंगदैर्ध्य के चतुर्थ घात का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला फॉर्मूला, अब हम लोग आगे तीसरे चैप्टर में। पहला चैप्टर हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हुआ, दूसरा चैप्टर का फॉर्मूला भी कंप्लीट हुआ। अब तीसरे चैप्टर के फॉर्मूला के बारे में हम लोग देखेंगे, विद्युत इलेक्ट्रिसिटी। ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें ज्यादा फॉर्मूला और ज्यादा न्यूमेरिकल भी होते हैं। जैसे 12 नंबर का फॉर्मूला विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। पहला फॉर्मूला विद्युत आवेश का ही होता है, जो कि Q बराबर N इंटू ई। जैसे कि अगर किसी चालक के अंदर में कोई चालक पदार्थ है बेलनाकार, इसके अंदर में 10 इलेक्ट्रॉन है और प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है, ई है। इसका टोटल आवेश कितना हो जाएगा, 10 ई हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर किसी चालक के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या n है और एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश का मान ई है, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, एन ई। और Q बराबर आई गुना टी भी हो जाएगा विद्युत धारा के फॉर्मूला से। विद्युत धारा का फॉर्मूला क्या होता है, आई बराबर Q बटे टी, इसलिए Q बराबर आई गुना टी। ये भी विद्युत आवेश का फॉर्मूला हो गया, जहाँ Q क्या है, Q तो विद्युत आवेश, N क्या, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। कौन सी इलेक्ट्रॉन, जो किसी वस्तु में किसी चालक पदार्थ में होता है। E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश का मान, जिसका मान होता है 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम। I क्या है, विद्युत धारा, और T क्या है, समय है। इन सभी को ध्यान से सुनना और समझना है। और अभी इस नोट्स का टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि इसका नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इसका नोट्स आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। आपको सर्च क्या करना है, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, ट्विटर पे, हर जगह आपको सर्च करना है टीएस के पाठशाला। हम लोग हर जगह अवेलेबल हैं। कहीं भी आप हमसे मदद मांगिए, हम लोग मदद करने के लिए हमेशा तैयार है। अगला फॉर्मूला हमारे पास है कूलम्ब के नियम, कूलम्ब्स लॉज। कूलम्ब का नियम का फॉर्मूला F बराबर K इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। F बराबर, इसको याद रखना पड़ेगा, F बराबर K इंटू Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। F क्या, बल, कौन सा बल, दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल। और Q1 तथा Q2 क्या है, Q1 प्रथम आवेश, Q2 द्वितीय आवेश, यानी पहला आवेश और दूसरा आवेश। और ये R क्या है, तो R दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। अगर इस प्रकार की एक संरचना बना दिया जाए, Q1 Q2 दो आवेश हो गया, और इनके बीच की ये जो दूरी है, इसका मान अगर मान लीजिए r रख दिया जाए, तो इनके बीच में एक बल लगेगा F, जिसका मान होगा K इंटू Q1 Q2 बट्टा R स्क्वायर। और ये K क्या, K तो कांस्टेंट है, K कांस्टेंट है। क्लियर बात, फॉर्मूला याद रखिएगा। विद्युत धारा का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला नेक्स्ट पेज में देखेंगे। I बराबर Q बट्टा T, विद्युत धारा का फॉर्मूला I बराबर Q बट्टा T, जहां I तो विद्युत धारा है, लेकिन Q क्या है, विद्युत आवेश, और T क्या है, समय। विद्युत धारा का परिभाषा हम लोग पढ़ते थे, किसी चालक पदार्थ में आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ये तो फॉर्मूला भी लिखा, I बराबर Q बट्टा T। अब 15 नंबर का फॉर्मूला, इलेक्ट्रॉन की संख्या के पदों में विद्युत धारा। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने Q बराबर पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन की संख्या के पदों में N इंटू ई, यानी कि Q की जगह पर हम लोग Ne रख सकते हैं। तो I बराबर क्या होता है, Q बटा T, और Q की जगह Ne रख देंगे तो Ne बटा T हो गया। ये फॉर्मूला भी आप लिख सकते हो, जो कि यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखेगा, I बराबर Ne बटे T। इस पर भी न्यूमेरिकल आता है बनाने के लिए, जो कि आप बना सकते हो। जहाँ I क्या है, विद्युत धारा, N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, जिसका मान होता है 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम। क्लियर बात, ई है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, जिसका मान क्या होता है, ये ऑब्जेक्टिव में आ जाता है 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम, याद रखिएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला तरफ चलते हैं, 16 नंबर, विद्युतीय विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फॉर्मूला क्या है, V बराबर W बटे Q, V बराबर W बटे Q, जहां V क्या है, विद्युतीय विभव है। परिभाषा हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी एकांक आवेश को, किसी एकांक धनात्मक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते थे। V बराबर विद्युतीय विभव है, W बराबर कार्य, और Q क्या है, विद्युत आवेश है। Q है विद्युत आवेश। क्लियर बात, फॉर्मूला याद रखिएगा, V बराबर W बटे Q। अब विभवांतर का फॉर्मूला VAB बराबर VA माइनस VB होगा। विभवांतर यानी कि विभवांतर का परिभाषा क्या था, विभवांतर को हम लोग अगर समझने की कोशिश करें तो विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं। और विभवांतर भी चूंकि दो विभव का अंतर है, तो ये भी एक प्रकार का विभव ही हुआ, इसलिए हम लोग इसको भी V बराबर W बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी एक प्रकार का विभव ही हुआ। क्लियर बात। अब नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जहाँ VAB क्या है, A तथा B के बीच का विभवांतर, VA बिंदु A का विभव तथा VB बिंदु B पर का विभव। क्लियर बात। प्रतिरोध, रेसिस्टेंस, प्रतिरोध को अब हम लोग देखते हैं।
आर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, V बट्टा I, जहां ये आर क्या है, आर प्रतिरोध, V विभवांतर, I विद्युत धारा। प्रतिरोध का भी फॉर्मूला परिभाषा हम लोगों ने पढ़ा था, किसी चालक पदार्थ का वह गुण जो स्वयं से होकर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है। और फॉर्मूला हम लोग कहां से निकालेंगे, ओम के नियम से। ओम का नियम था क्या, V बराबर आर इंटू आई, इसलिए आर बराबर हो गया, इसलिए आर बराबर हो गया V बटे आई। क्लियर बात, फॉर्मूला याद रखिएगा, आर बराबर V बटे आई। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, रेसिस्टिविटी। अगले पेज में देखते हैं फॉर्मूला, रो बराबर आर इंटू ए बट्टा एल। रो बराबर क्या लिखा हुआ, रो बराबर आर इंटू ए बट्टा एल। किसका फॉर्मूला है ये, प्रतिरोधकता का, प्रतिरोधकता, या इसी को हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं, या विशिष्ट प्रतिरोध, या विशिष्ट प्रतिरोध भी हम लोग इसको कहते हैं। फॉर्मूला क्या है, रो बराबर आर इंटू ए बटा एल। इसको रो पढ़ा जाता है, ये जो लिखा है इसको रो पढ़ा, तो रो क्या है, जहां प्रतिरोधकता है, विशिष्ट प्रतिरोध, आर तो प्रतिरोध, ए क्या है, पृष्ठीय काट क्षेत्रफल या मोटाई भी हम लोग इसको कह सकते हैं, तथा एल क्या है, एल है लंबाई। याद रखिएगा फॉर्मूला, रो बराबर आर इंटू ए बट्टा एल। ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना पड़ेगा। अब विशिष्ट चालकता आ गया, अभी हम लोगों ने प्रतिरोधकता पढ़ा था, रो। अब आया विशिष्ट चालकता, कंडक्टिविटी, और विशिष्ट चालकता को सूचित करते हैं सिग्मा से। फॉर्मूला कितना आसान है, सिग्मा बराबर 1 बटे रो, यानी कि प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को ही तो विशिष्ट चालकता कहते हैं। और रो का मान अगर हम लोग रख देंगे, क्या है, सिग्मा बराबर 1 बट्टा रो, और रो का मान अगर हम लोग रखते हैं तो 1 बट्टा आर इंटू ए बट्टा एल, तो ये एल चला जाएगा ऊपर, इसलिए सिग्मा बराबर क्या हो गया, एल बट्टा आर इंटू ए, जो कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखेगा, एल बट्टा आर इंटू ए। ये फॉर्मूला किसका है, विशिष्ट चालकता का, कंडक्टिविटी का। क्लियर बात, आगे बढ़े। नेक्स्ट अब अच्छा, सिग्मा क्या है, विशिष्ट चालकता है, रो प्रतिरोधकता, एल लंबाई, आर प्रतिरोध, और ये क्या है, पृष्ठीय काट क्षेत्रफल या मोटाई। इस सब चीज को तो हम लोग पहचानते ही है। अब 21 नंबर का फॉर्मूला हमारे पास है, प्रतिरोध ताप गुणांक, रेसिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट, और इसका फॉर्मूला है आर बराबर आर नोट इंटू 1 प्लस अल्फा टी, जहां ये आर क्या प्रतिरोध, आर नोट क्या है, आर जीरो भी पढ़ सकते, आर नोट भी पढ़ सकते, 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध, अल्फा क्या प्रतिरोध ताप गुणांक, और टी क्या है समय। फॉर्मूला याद रखना है, आर बराबर आर नोट पढ़िए आप इसको, या आर जीरो पढ़िए, 1 प्लस अल्फा टी, ये फॉर्मूला होता है, आर बराबर आर नोट इंटू 1 प्लस अल्फा टी। क्लियर बात है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास ओम के नियम, ओम का नियम हम लोगों ने पढ़ा था, भी यानी विभवांतर सीधा समानुपाती विद्युत धारा का, समानुपाती चिन्ह हटा के बराबर लगाएंगे, एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा, ये आर हम लोगों ने कांस्टेंट ले लिया, ये एक कांस्टेंट है, लेकिन इसको हम लोग प्रतिरोध भी कहते हैं। तो फॉर्मूला याद रखिएगा, V बराबर आर इंटू आई, इसको V बराबर आई इंटू आर भी बोल सकते हैं, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है। V बराबर क्या है, विभवांतर, आर बराबर प्रतिरोध, और आई बराबर क्या है, विद्युत धारा। ये बहुत ही वीवीआई फॉर्मूला है, आप इसको याद रखिएगा। अगला 23 नंबर, प्रतिरोधों के संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। ए नंबर, श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन का फॉर्मूला क्या होता है, आर एस बराबर आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस डॉट डॉट, यानी कि अगर और भी हो गए तो सबको हम लोग जोड़ लेंगे। क्लियर बात। लेकिन अगर एन प्रतिरोध आ गया, आर का ही सबका मान आर है, तो उन सभी को हम लोग ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एन आर। मान लीजिए कि आपके पास आर 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 तीन प्रतिरोध आ गया, तीनों का मान केवल आर है, तो तीनों को जोड़ेंगे कितना होगा, 3r होगा। इसी प्रकार अगर एन आर आ जाए तो एन आर हो जाएगा। उसी प्रकार से आर एस बराबर क्या हो गया, एन इंटू आर, इसका फॉर्मूला हो गया। दोनों फॉर्मूला को याद रखिएगा, ये हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत ज्यादा काम आता है। अब अगला हमारे पास होगा प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसका फॉर्मूला होता है 1 बटे आर पी बराबर 1 बटे आर वन प्लस 1 बटे आर टू प्लस 1 बटे आर थ्री प्लस डॉट डॉट डॉट, यानी कि जितना आगे होगा उतना देखा जाएगा। और अगर हमारे पास R प्रतिरोध आ जाए N की संख्या में, यानी N प्रतिरोध N की गिनती में R बार प्रतिरोध आ जाए, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1 बटे आर पी बराबर स्मॉल n बटे कैपिटल R। ये फॉर्मूला भी हो सकता है। ये श्रेणी क्रम समांतर क्रम दोनों का फॉर्मूला याद रखिएगा, जहां आर एस क्या है, श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध, आर पी क्या है इस फॉर्मूला में, समांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध, और आर वन आर टू आर थ्री क्या है, क्रमशः यानी बारी बारी से प्रथम, पहले, द्वितीय तथा तृतीय प्रतिरोध है। क्लियर बात। अगला फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, H और Q। H से भी हम लोग इसको सूचित करते हैं, Q से भी सूचित करते हैं। फॉर्मूला आई स्क्वायर आर टी, ये तो आपको याद होना चाहिए। H और Q बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी।
इसको खूब बढ़िया से याद करना पड़ेगा। इस पे न्यूमेरिकल सवाल आता है। जहाँ H या Q क्या है, उसमें ऊर्जा है, जूल के उष्मा नियम में उसमें ऊर्जा। I तो विद्युत धारा है, R प्रतिरोध है और T क्या है, समय है। समय को कौन नहीं पहचानता है। 25 नंबर का फॉर्मूला विद्युत शक्ति इलेक्ट्रिक पावर, इसका फॉर्मूला था P बराबर W बटा T। P बराबर W बटा T, जहाँ W क्या कार्य है, विद्युत कार्य या ऊर्जा। इसी का फॉर्मूला I स्क्वायर इंटू R भी लिख सकते हैं, V इंटू I भी लिख सकते हैं, V स्क्वायर बटा R भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से इसका 1 2 3 4 फॉर्मूला हो गए। चारों को आपको याद रखना पड़ेगा। P बराबर W बटे T बराबर I स्क्वायर इंटू R या V इंटू I या V स्क्वायर बटे R। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो हालांकि P बराबर W बटे T ही है, लेकिन बाकी सभी याद रहे तो ऑब्जेक्टिव बनाने में, न्यूमेरिकल बनाने में परेशानी नहीं होगा। क्लियर बात। अगला फॉर्मूला देखते हैं। अच्छा, P क्या है, विद्युत शक्ति। पिछले फॉर्मूला में W विद्युत कार्य, T समय, V विभवांतर और I क्या विद्युत धारा, सबको हम लोग पहचानते हैं। विद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिक एनर्जी W, इसको हम लोग W से भी सूचित करते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि हम लोगों ने V बराबर देखा था W बटे Q, इसलिए W बराबर क्या हो जाएगा, Q उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, V गुना Q हो जाएगा। तो W बराबर क्या हो गया, V गुना Q, और इसका फॉर्मूला I स्क्वायर RT भी हम लोग लिखते हैं, क्योंकि ये विद्युतीय कार्य ही उसमें ऊर्जा में बदल जाता है। W क्या हो गया, विद्युतीय ऊर्जा, V विभवांतर, Q विद्युत आवेश, I विद्युत धारा, R विद्युत धारा, सॉरी ये R प्रतिरोध है ना। अच्छा, ये डबल टाइपिंग हो गया, ये कट होगा यहाँ पे। R प्रतिरोध और स्मॉल t बराबर समय। समय को तो सब लोग पहचानते हैं। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, V बराबर W गुना Q, क्यों, क्योंकि V बराबर होता है W गुना Q, इसलिए सॉरी V बराबर W बट्टा Q, इसलिए W बराबर V गुना Q। आगे फॉर्मूला देखते हैं नेक्स्ट। अब हमारे पास ये चौथा चैप्टर है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। 27 नंबर का फॉर्मूला क्या कहता है, चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई चालक रखा हुआ, जैसे धारा प्रवाहित हो रही है, तो उस पर लगने वाले बल, फोर्स ऑन अ कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, F बराबर BIL। F क्या है, बल, वही बल जो चालक पर लगता है। बी तो चुंबकीय क्षेत्र है, सब लोग पहचानते हैं। आई क्या है, विद्युत धारा, और एल क्या है, लंबाई। ये फॉर्मूला था विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का। अब हमारे पास आखिरी फॉर्मूला है लगता है ये, चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर बल, फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेश क्यू मूव कर रहा है, गति कर रहा है, तो उस पर लगने वाले बल का मान क्या होगा, उसके बल लगने वाला बल का मान F बराबर क्यू भी बी होगा। क्यू भी बी, F क्या है, F बल है, Q विद्युत आवेश, V वेग, कौन सा वेग, जिस वेग से वो आवेश गतिशील है, B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, B तो चुंबकीय क्षेत्र हम लोग जानते हैं। तो ये था हमारा क्लास 10th के पूरे फिजिक्स का फॉर्मूला, पूरे फिजिक्स का जितना भी फॉर्मूला था सारा हम लोगों ने इसमें कवर कर लिया। अगर आपको लगता है कि कोई फॉर्मूला हमसे छूट रही है तो कमेंट सेक्शन में उसका नाम जरूर बताएं, अगले वीडियो में हम लोग उसको जरूर से जरूर कवर अप कर लेंगे। और आपको इसमें कहीं कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो, तो हमें कमेंट सेक्शन में या हमारे किसी भी यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर पर बतलाइएगा। अगर इस जो आज के क्लास का नोट्स है, पीडीएफ नोट्स चाहिए, तो इसके लिए हम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाना पड़ेगा। आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर सर्च करना पड़ेगा @TSK पाठशाला, @TSK पाठशाला। आज का वीडियो यहाँ तक पूरा शुरू से अंत तक देखने के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।